नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वास्तु न्यूमेरो के अंदर। आपको जैसा ज्ञात है कि मैं वास्तु और अंक ज्योतिष के ऊपर वीडियोस डालता रहता हूं। आज स्पेशली एक रिक्वेस्ट थी, आग्रह किया था किसी ने, क्योंकि पहले मेरा 2 अंक का वीडियो मैं डाल चुका हूं, लेकिन फिर भी किसी ने आग्रह किया कि इसके ऊपर थोड़ा और विस्तार पूर्वक डालूं। तो जब भी हम बात करते हैं अंक 2 का, जैसे ही नाम आता है मतलब नंबर 2, तो चंद्रमा का ध्यान आ जाता है हमें। आपने चंद्रमा की प्रवृत्ति देखी होगी, है ना। अंक 2, तो अंक 2 आप देखिए, जो भी 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे जो भी व्यक्ति है, उनका अंक 2 का प्रभाव होगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये देखिए भावनाओं का अंक है, भावना प्रधान अंक है ये। स्त्री प्रधान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए है चंद्रमा पुरुष प्रधान है, लेकिन फितरत से स्त्री है, तो इसलिए इसे स्त्री प्रधानता वाला अंक कहा गया है। तो जो भी इसके अंतर्गत आते हैं वो चंद्रमा के प्रभाव के अंदर ही आते हैं। तो इस चंद्रमा का क्या काम है? घटना बढ़ना अति शीघ्रता के साथ में, बहुत जल्दी। जैसे आपने देखा होगा ना, शुक्ल पक्ष और अपने जो कृष्ण पक्ष होते हैं, उस हिसाब से 15-15 दिन के मामले में, तो 15 दिन वो बड़े सकारात्मक रहेंगे और 15 दिन बड़े नकारात्मक रहेंगे। तो जो ये लोग क्या है, एक तरह से आप देखेंगे अंक 1 की तरह शक्तिशाली नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं ऐसे व्यक्ति। कलात्मक अभिव्यक्ति बहुत अच्छी होती है। हाँ, ये इनका जो हाइट है वो थोड़ा कम रहता है, मझला कद रहता है, गोल मुंह रहता है ऐसे लोगों का, है ना, राउंड शेप, है ना, पतला तीखा ऐसा नहीं होगा, घोड़ाकार नहीं होगा। कोमल होते हैं, बहुत सुकोमलता, बहुत ही शांत स्वभाव के, बहुत कम बोलते हैं। अंदर भले ही इनके तूफान उठे, क्योंकि ये अंदर का भी अंक है ना, अंदरूनी मामले का, अंदरूनी स्वास्थ्य का भी अंक है। मनमोहक होंगे देखने वाले आप, और इसमें जो लेडीज़ हैं, विशेषकर स्त्रियां हैं, वो तो दिखने में बहुत सुंदर होती है। अंक 6 नहीं कहूँगा, अंक 6 वाले में मैंने कहा था, लेकिन अंक 6 की तरह नहीं, लेकिन फिर भी अंक 2 वाली स्त्रियां बहुत सुंदर होती है, गोल चेहरा होता है, और ऐसे लोग मनमोहक होते हैं। एक तो होता है आकर्षण, है ना, आकर्षित करना, और एक होता है मनमोहक जो व्यक्तित्व होता है, उस तरह के ये लोग होते हैं, है ना। इनका थोड़ा जो रंग होता है वो थोड़ा कच्चा सा पीला, कच्चा पीला जिसे कहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं जो पीत जैसा होता है ना, पीत उस तरह का होता है। और हाँ, आयु बढ़ने के साथ साथ ये थोड़ा वजन भी ले लेते हैं, मोटापा ले लेते हैं, पेट भी आने लगता है, क्योंकि हालांकि ये चंद्रमा इनका स्वामी है, तो चंद्रमा की तरंग के अंदर ही ये लोग आएंगे। तो ये क्या है, एक जगह इनका मन नहीं लगता, बार बार ये अपनी क्या, इनकी परिवर्तन करने की आदत होती है। और आखिर इनके थोड़े से भी हर्डल्स आ जाए, कोई भी थोड़ा सा आखिर सामने इनके कोई विरोध कर दे, तो फिर ये हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी बैठ भी जाते हैं, है ना। थोड़ा सा भी हर्डल आ गया तो उसे फाड़ना भी नहीं, तो पूरा चाहे 90% इन्होंने काम किया हो तो ये छोड़ देंगे उस चीज़ को। तो ये इनकी प्रवृत्ति होती है ना। और मूलांक 2 वाली जो स्त्रियाँ हैं वो अपने बच्चे और परिवार, क्योंकि ये परिवार का अंक भी है, समाज का, परिवार का, तो परिवार के प्रति बहुत समर्पित होती है ऐसी स्त्रियाँ। लेकिन देखिए, गुस्सा भी इन्हें आता है, लेकिन जितना जल्दी आता है उतना ही जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं। कल्पना शक्ति इनकी उत्तम होती है ना, और ये अच्छे दिमाग के स्वामी हैं। लेकिन थोड़ा सा भी आखिर इनमें नेगेटिविटी आ जाए, तब इन्हें वापस पॉजिटिविटी या सकारात्मकता की ओर लाते हुए बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ये बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। बुद्धि विवेक बहुत उत्तम है, कल्पना शक्ति, प्लानिंग के मामले में इनका कोई सरोकार ही नहीं है। ऐसी ऐसी ऊंची उड़ाने, 100 जनों का काम प्लानिंग का तो ये अकेले कर देंगे, लेकिन इन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है। ये किसी पे भी मतलब दिमाग से संबंधित काम है, उसमें तो इतनी शोभा और इतनी ऊंचाइयां अर्जित करते हैं कि इनके आसपास कोई नहीं होता है। मतलब 100 दिमाग का काम एक साथ आप कह सकते हैं कि ये लोग कर सकते हैं, और दूसरों से बहुत आगे नहीं, शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। हाँ, किसी के अंडर में रह के, आखिर किसी के गाइडेंस में रह के ये काम करते हैं, तो और ज़्यादा अपने बुद्धि और विवेक से बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे लोग इनके आसपास भी नहीं फटकते। इनकी आप डिज़ाइनिंग, ड्राइंग, डिज़ाइन जिसे हम कहते हैं, एक्टिंग का क्षेत्र है, वो उस मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुदृढ़। हाँ, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, इनके विचार स्थिर नहीं होते। तो ये कोई भी काम करते हैं, फिर वापस उसको गोल कर देते हैं। मतलब 80% कोई काम किया, फिर दूसरे रास्ते की तरफ, है ना। तो ये जैसे रनिंग कर रहा है कोई व्यक्ति, और वो एंड होने वाला है, जीतने वाला है, लेकिन वहाँ छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। कोई भी काम को ये लोग अधूरा छोड़ देते हैं, बार बार विचार बदलते रहते हैं, है ना। किसी भी काम में पक्के नहीं होते। ये इनकी कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं,
जो इनको इनके कैरियर के अंदर या जीवन के अंदर ऊपर नहीं उठने देती। अगर इन चीज़ों पे ये आखिर वो अपना संयम बना ले तो फिर इन्हें ऊंचाइयां छूने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत हैं अंक 2 वाले, इतने हैं कि हम श्री अमिताभ बच्चन का भी हम नाम ले सकते हैं, और भी हैं। आप बेजान दारू वाला भी थे जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, है ना, वो भी 11 तारीख वाले ही थे। तो देखिए फ़र्क तो पड़ेगा 11 का, 2 का, 20 का, 29 का। 29 की भी हम बात करते हैं तो संजय दत्त हैं, राजेश खन्ना जी हैं, आप उनके बारे में देख सकते हैं। 29 वाले हैं तो बहुत बड़े कलाकार, तो कला से प्रतिष्ठा तो वो इन्हें बहुत मिलती है। फिर हम बात करें कि ये क्योंकि ये इसलिए, आखिर आपको कोई दिखता है ऐसा कि भाई अनसक्सेसफुल है, तो उसकी वजह यही होगी कि हाथ में ली हुई योजनाओं को छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं, पूरा कार्य रूप नहीं दे पाते। तो उस वजह से देखिए, उस वजह से तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा ना। तो किसी भी काम को आत्मविश्वास की कमी बहुत होती है लोगों में, तो इनको कोई चाहिए बूस्ट करने वाला, कोई भी इनको पीछे से पुश करता रहे, इनके कि हाँ मैं पीछे खड़ा हुआ, तो फिर ये किसी के सामने नहीं झुकेंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। फिर इनको ये मोटो दे दीजिए और आप इनके पीछे लगे रहिए, ये सब चीज़ पार कर लेंगे, हर विघ्न रुकावट ने सबको पार कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, विघ्न बाधाएं जैसे आई वैसे ही ये उदास और निराश हो जाएंगे। निराश हो जाएंगे तो वापस से काम की शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, इनका मन बहुत चलायमान होता है, एक जगह टिकता नहीं है, चंचल है, लेकिन ये क्रियाशील काफ़ी रहते हैं, निरंतर कुछ ना कुछ प्लानिंग। तो ये सोते हैं तो भी इनका दिमाग, मतलब इनकी आंखें सो जाएगी लेकिन दिमाग नहीं सोता है, इतने ज़्यादा क्रियाशील है, इतनी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। आखिर किसी को प्लानिंग करवानी हो, है ना, एनालिसिस करवाने हो, तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, इनके भाग्य में परिवर्तन की प्रबल संभावना है। भाग्य में ले लीजिए, नौकरी में ले लीजिए, जगह में ले लीजिए, स्थान में, है ना, स्थान परिवर्तन, ये इनके जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाँ, उस वजह से ये चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो उस वजह से कई बार देखिए दूसरे अंग भी खैर प्रभाव डालते हैं कि किस तरीके के दूसरे जो और भी जो अन्य अंग होते हैं हमारे जन्म तिथि में वो कैसे हैं, तो वो भी, है ना, सिर्फ 2 के ऊपर हम बात करें तो 2 की ये विशेषताएं होती है। हाँ, पवित्र आदर्शों पे चलने वाले होंगे, दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि भाई पवित्र, लेकिन ये चंचल भी होते हैं। इनका चंचल कहने का मेरा मतलब है मन एक जगह टिकाव नहीं है इनका, मतलब फुदकते रहेंगे, मन इधर से उधर भटकाव में रहेगा। हाँ, थोड़ा क्रोध, जैसे मैंने पहले भी कहा, क्रोध आता है, शीघ्र आता है और फिर चला भी जाता है ना। और हाँ, इनके मदर फादर से, इनसे संबंध रखने की, तो मतलब पारिवारिक अंक है ये कुल मिला के। तो परिवार से रखना, परिवार, आखिर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गया तो ये उससे दूर रहेंगे, ये उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। धन जमा करने के बहुत शौकीन होते हैं ये लोग, मतलब कंजूस कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना दांत से ये पैसे निकालते हैं, उस तरीके से शौकीन होते हैं। देखिए सबका अलग अलग शौक होता है, किसी का प्रॉपर्टी होता है, किसी का गैजेट्स खरीदने में होता है, इनका धन जमा करने का शौक होता है, तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपने बुरे समय के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका धन इनके हाथ से निकल जाता है। निकल इसलिए जाता है क्योंकि ये विश्वास बहुत जल्दी कर लेते हैं, अति विश्वास, और यही इनकी एक आखिर में लाइफ में ऊपर नहीं उठने का कारक भी है। बार बार धोखे मिलते हैं ऐसे लोगों को, मतलब परिवार से झटके, और नज़दीकी लोगों से, दूर से नहीं, परिवार या परिवार जैसे लोगों से ही इन्हें झटके मिलते हैं। तो उस वजह से ये बड़ा, मतलब एक बार की तो देखिए उससे टेंशन होता ही है, होता है। तो फिर ऐसे लोगों को क्या है, थोड़ा पीछे से पुश करने वाला चाहिए, और गुस्सा आता है तब ये उथल पुथल भी बहुत कर देते हैं। बाद में नो डाउट पछताते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन मन ही मन बहुत पछताएंगे, लेकिन फिर भी उथल पुथल कर ही देते हैं। बर्तन फोड़ना, इस टाइप की चीज़ें जिसमें खुद ही का नुकसान हो जाए, दूसरे का नहीं करेंगे, खुद ही का करेंगे नुकसान। तो कई चीज़ें हैं इनकी, लेकिन बुद्धि विवेक का इनका कोई सानी नहीं है। तो बुद्धि विवेक के मामले में आखिर कुछ काम करवाना। हाँ, शिक्षा की भी हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, क्योंकि बार बार मन परिवर्तन होता है, लेकिन ऐसे लोग आर्टिस्टिक बहुत होते हैं, तो इन्हें आर्ट से संबंधित, है ना, कला से संबंधित, है ना, उसमें अच्छा मैदान मारते हैं ये, शिक्षा भी अच्छी प्राप्त करते हैं। लेकिन पढ़ाई बीच में क्यों रहती है, इनके मन की वजह से। देखिए मन भी, और कुछ कई बार, क्योंकि अभी मैं अंक 2 की बात कर रहा हूँ, दशाओं की बात नहीं कर रहा, कुछ दशाएं ऐसी आ जाती है उस वजह से भी। और इनकी आखिर हम संतान या परिवार की बात करें तो इनके संबंध इतने सफल नहीं देखे गए, क्योंकि 2 का अंक परिवार का तो है, लेकिन आखिर वो पीड़ित हो जाए तब फिर वहाँ असफलता बिल्कुल वहाँ संभव है, वहाँ फिर सफलता के चांसेस। हाँ, अच्छे अंक आ गए तो हाँ, लड़कों की बनस्पत, लड़कियां त्याग ज़्यादा करती है। भाई बहनों से इनके संबंध, मतलब भाई बहनों से ये बड़े तो कम ही होते हैं, इनसे बड़ी बहन होती है ज़्यादातर, ये इसी तरीके से। और भाई बहन से देखिए आखिर
दूसरे अंक पॉजिटिव हैं तब तो इनके संबंध अच्छे रहेंगे, धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। अगर बिगड़ भी जाए तो ठीक हो जाता है, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनका खुद का क्या है, व्यवहार स्थिर नहीं होता, कभी ये मतलब मूडी टाइप में होते हैं, है ना। कभी तो बहुत अच्छे से हंस के खिलखिला के बात करेंगे और कभी नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मूड बहुत जल्दी, मूड स्विंग्स बहुत जल्दी, क्योंकि चंद्रमा के कारक रह गए ना, तो मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। यात्राएं बहुत करनी पड़ती है, लेकिन यात्राओं में कई बार हाँ, विदेश यात्रा, ऐसे लोगों के विदेश के योग बहुत अच्छे होते हैं। रोजगार की हम बात करें तो जो भी मतलब प्रबंधन के काम ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन के काम मत दीजिए आप इन्हें। इन्हें आप जैसे दूध से संबंधित, डेयरी से संबंधित, जल से संबंधित कार्य हो सकते हैं, आप इनके कृषि से संबंधित, है ना, आप और तरल पदार्थ जो भी दवाएं हैं, दवाई भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, पानी से संबंधित, तो तरल पदार्थों में दवाई भी आ गई, स्प्रिट भी आ गया। आखिर अंक दूसरे हैं अच्छे तो फिर प्रोफेसर भी होते हैं, लेखक बन सकते हैं। अगर अंक 3 आ जाए तो लेखक है, प्लानर, वेल प्लान्ड तरीके से जो प्लानर है ना, तो प्लानर भी बन सकते हैं। अच्छे मार्गदर्शन हो सकते हैं, अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा। संगीत और कला के मामले में तो देखिए इनका कोई सानी नहीं है। हाँ, इनको हर काम करने से ईश्वर से बड़ा डर लगता है, तो इसी सोच के कारण ये दूसरों के साथ बुरा नहीं करते, ये एक अच्छी चीज़ है। अगर ये करना भी चाहे ना तो नहीं कर पाते ये किसी को। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहे तो इन्हें ये डर लगता है कि कहीं मैंने इसे नुकसान पहुंचाया तो भगवान मेरे परिवार के साथ ऐसा ना कर दे, या मेरे साथ ऐसा ना कर दे। तो देखिए इस वजह से ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते किसी को भी, तो ये एक अच्छी बात भी है। स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य की तो मैंने कहा था अंदरूनी स्वास्थ्य का है, तो पेट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, है ना, ये रोग इन्हें, है ना। और वहम, भय और चिंता इन्हें बहुत सताती है, तो इसके लिए क्या करें, इन्हें मेडिटेशन हुआ, है ना। मतलब इनका आखिर अंक 8 और आ जाए तो दुर्घटना की संभावनाएं और बन जाती है। और भविष्य मतलब भूतकुल जो बीत चुका है उसको लेके बड़े चिंतित रहते हैं, वर्तमान में नहीं कि ये मेरे साथ ये हो गया था, तो उसको छोड़ नहीं पाते। तो ये भी एक तरीके से गलत चीज़ है कि भाई हम पुरानी चीज़ों को लेके बैठे रहें, तो उस वजह से भी कई बार इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। एक रीज़न ये भी होता है। दूसरी हम बात करें कि हाँ, इनकी जो स्वास्थ्य क्षीण होने की संभावना है वो फरवरी से जुलाई वाला जो पीरियड होता है, फरवरी, स्पेशली फरवरी मतलब जनवरी 21 से लेके फरवरी के 20 के बीच में, और जून से लेके जुलाई के एक बीच का पीरियड होता है जो इनके लिए नकारात्मक होता है। तो उस समय थोड़ा स्वास्थ्य क्षीण होने की दिक्कत रहती है। हाँ, इनके अब आप कौन से शुभ रंग, तो एक तो सफ़ेद रंग, ऑफ वाइट, है ना, और उसके अलावा सब जो भी दूधिया कलर सफ़ेद होता है, क्रीम है, काफूरी है, हरा रंग है, वो इनके लिए अच्छे रंग है। अगर दिन की मैं बात करूँ तो सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार और रविवार भी इनके लिए शुभ दिन है। और महत्वपूर्ण वर्षों की बात करूं तो जो भी अंकों का जोड़ 2 आए और जो भी 2 के मित्र अंक हैं तो उनमें इनका वो महत्वपूर्ण वर्ष रहेंगे, उनमें कुछ ना कुछ इनके अच्छा या बुरा हो सकता है। और आखिर रत्न की बात करूं तो इन्हें मोती रत्न या मून स्टोन धारण करना चाहिए। अगर कब करना चाहिए, जब इन्हें लगे कि जैसे इन्हें अनावश्यक चिंता हो रही है, भय लगा हुआ है ना, अनिद्रा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ नींद की बड़ी समस्या आ जाती है ना। तो इन्हें क्या करना चाहिए, अपने जो ये जहाँ सोते हैं उस पलंग के जो नीचे पागे होते हैं ना, पाएगे होते हैं, है ना, वो नीचे, तो उसके ऊपर इन्हें क्या है, वहाँ पे या तो चांदी का तार बांध दें, या जहाँ सोते हैं उसके सिराने में ये एक तांबे के लोटे में जल भर के रखें। तो और जैसे बुरे सपने आना, अनिद्रा, तो उससे उसकी शिकायत इनकी दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उससे आपको आगे से आगे इसके जो भी मेरे वीडियोज़ आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।